वेलकम टू आलोक इंग्लिश क्लासेस। आलोक इंग्लिश क्लासेस में आप सारे विद्यार्थियों का स्वागत है। आज हम लोग आर्टिकल्स जिसको कि लिटिल एडजेक्टिव कहते हैं वो आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर ऑल द कॉम्पिटिटिव स्टूडेंट्स एंड ऑल्सो इंटरमीडिएट स्टूडेंट्स। ये कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स के लिए तो ज़रूरी है और ख़ासकर इंट्रेंस में भी इससे बहुत सारे रिलेटेड क्वेश्चंस आते हैं आर्टिकल से रिलेटेड। चलिए हम लोग उस टॉपिक्स को पढ़ेंगे और मैं बता दूं कि आर्टिकल्स क्या होता है। इसको लिटिल एडजेक्टिव कहते हैं। एडजेक्टिव हम लोग थोड़ा सा डिफाइन करें। एडजेक्टिव क्या होता है? जो गुण नाउन के पहले लग करके नाउन की विशेषता बताता है उसको एडजेक्टिव कहते हैं। जैसे कि स्ट्रांग बॉय, यहाँ पे स्ट्रांग्स यदि हम लिखते हैं, स्ट्रांग बॉय यदि हम लिखेंगे जैसे स्ट्रांग STRONG, माउस से थोड़ा सा लिखने में दिक्कत होता है। यहाँ पे बॉय है, देखो, तो यहाँ पे बॉय क्या हो गया? नाउन हो गया। और स्ट्रांग क्या हो गया? यहाँ पे एडजेक्टिव हो गया। तो नाउन के पहले क्या हो गया? स्ट्रांग एडजेक्टिव हो गया। तो एडजेक्टिव जो होता है वो गुण या दोष बताता है। उसी तरह ये आर्टिकल्स भी एडजेक्टिव का काम करता है, वो भी लिटिल एडजेक्टिव का काम करता है। जैसे एक लड़का यदि हम लिखेंगे तो हम लोग ए बॉय लिख सकते हैं, एक लड़की लिखेंगे तो अ गर्ल्स लिख सकते हैं। तो हम आगे बताएंगे कि किसके साथ ए लगेगा, किसके साथ एल लगेगा। इन सारे चीज़ों को हम लोग आगे डिस्कशन करेंगे। जनरली एडजेक्टिव जो होता है नाउन के पहले लग करके नाउन की विशेषता बताता है। यहाँ पे आर्टिकल्स ए एन और द लगता है, वो नाउन के पहले लगा तो इसलिए उसको हम लोग क्या कहते हैं? लिटिल एडजेक्टिव कहते हैं। ठीक है, चलिए हम लोग इसको नेक्स्ट इसमें आगे एक एक करके हम लोग डिस्कस करेंगे। तो हम लोग अगला टॉपिक्स पे चलते हैं, इसको हम लोग पूरा क्लियर कर देते हैं। अब हम लोग चलते हैं कि पहला देखो, आर्टिकल्स कहते किसे हैं। किसी भी चीज़ को, चैप्टर्स को जानने से पहले उसे क्यों कहते हैं, उसका डेफिनेशंस को जानना जरूरी होता है। हम लोग यहाँ पे देखते हैं। आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव विच इज़ यूज्ड बिफोर ए नाउन टू मेक इट डेफिनेट और इनडेफिनेट। देखो यहाँ पे बच्चे, यहाँ पे ध्यान से देखिएगा, एकदम बहुत छोटे छोटे लाइंस को पढ़ेंगे। आर्टिकल इज ए काइंड ऑफ एडजेक्टिव, ये एडजेक्टिव का एक प्रकार है। विच इज यूज जिस बिफोर ए नाउन, जो नाउन के पहले इस्तेमाल किया जाता है टू मेक इट डेफिनेट और इनडेफिनेट, यानी नाउन के पहले लगकर ये बता देगा कि नाउन निश्चित होगा या अनिश्चित होगा, डेफिनेट होगा या इनडेफिनेट होगा। तो यहाँ पे हम लोग दूसरा परिभाषा हम दे सकते हैं। तो जनरली आर्टिकल्स में ए एन और द का प्रयोग किया जाता है, इसे लिटिल एडजेक्टिव कहते हैं, इसे एडजेक्टिव भी कहा जाता है। ए एन द ये एडजेक्टिव है, यहाँ लिटिल एडजेक्टिव बोल सकते हैं। और इन्हें आर्टिकल्स कहा जाता है। इसको क्या कहते हैं? आर्टिकल्स कहा जाता है। ए एन दो द को लिटिल एडजेक्टिव भी कहते हैं और इसे आर्टिकल्स भी कहा जाता है। मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स जो होते हैं में इसे डिटरमाइनर्स कहा जाता है। क्या कहते हैं? देखो यहाँ पे ध्यान से देखो, मॉडर्न इंग्लिश ग्रामर्स में इन्हें डिटरमाइनर्स कहा गया है। आर्टिकल्स जनरली दो प्रकार के होते हैं। एक आता है डेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें कि द का प्रयोग होता है, दूसरा इंडेफिनेट आर्टिकल्स इसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। देयर आर टू टाइप्स ऑफ आर्टिकल्स। द फर्स्ट इज डेफिनेट। डेफिनेट में क्या होता है? द का प्रयोग होता है जिसमें निश्चितता का बोध होगा, जिसमें सर्टेनिटी का बोध होगा, उसको डेफिनेट आर्टिकल्स कहते हैं। इंडेफिनेट आर्टिकल्स जिसमें अनसर्टेनिटी का बोध होता है, अनिश्चितता का बोध होता है, उसमें ए और एन का प्रयोग किया जाता है। क्लियर? हम लोग देखते हैं, आगे चलते हैं। अब यहाँ पे हम लोग ये पढ़े फर्स्ट लाइन्स, फर्स्ट रूल्स है, अनिश्चितताओं के साथ ए और एन का प्रयोग किया जाता है। जिसमें अनसर्टेनिटी हो, अनिश्चितता हो, तो उसके साथ हम लोग ए एन एन का प्रयोग किया जाता है। मैं एक क्वेश्चन पूछता हूँ, एक मैं गाना गाता हूँ, जैसे कि मैं बोलूँ कि एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। आपको पता है, मैं आपसे पूछ रहा हूँ सारे स्टूडेंट्स को, जो भी मेरे वीडियो को वॉच कर रहे हैं, देख रहे हैं, या जो भी वीडियो को देखेंगे, तो एक दिन बिक जाएगा माटी के मोल। आपको बताइए कि कौन सा दिन बिकेगा? पता है? नहीं पता है, क्योंकि इसमें अनसर्टेनिटी दिखा है। कौन सा दिन बिकेगा? एक लड़का को देखा तो ऐसा लगा, कौन सा लड़का? यह कहने से स्पष्ट नहीं है कि किस दिन बिकेगा, कौन सा लड़का, किसी को पता नहीं चल रहा है। इसलिए जब कोई चीज़ किसी के बारे में पता नहीं चले,
अनसर्टनिटी का बोध हो तो उसमें हम लोग ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। अब हम बताओ कि जब नाउन सिंगुलर होता है जनरली तो ए एन का आर्टिकल्स का प्रयोग किया जाता है। तो यहाँ पे गर्ल क्या सिंगुलर है, लेकिन यहाँ पे क्या है, यदि जो फर्स्ट लेटर जो होता है यदि कॉन्सोनेंट होगा, कॉन्सोनेंट ए ई आई ओ यू को छोड़कर जितना भी लेटर्स है वो कॉन्सोनेंट होता है, तो गर्ल में फर्स्ट लेटर क्या है, कॉन्सोनेंट है, इसलिए यहाँ पे आर्टिकल्स ए का प्रयोग किए हैं। ए गर्ल इज absent टुडे, ये बोल सकते हैं कि कौन सा लड़की absent है, पता नहीं, कोई लड़की जो है अनुपस्थित है आज। तो कौन सा लड़की अनुपस्थित है किसी को पता नहीं है, इसलिए हम लोग ए या एन आर्टिकल्स का प्रयोग इसमें किया जाता है। अब यहाँ पे देखते हैं एक के अभिप्राय में दूसरा रूल्स क्या देते हैं। एक के अभिप्राय में आर्टिकल्स के रूप में ए या एन का प्रयोग होता है। एक के अभिप्राय में आर्टिकल्स के रूप में ए या एन का प्रयोग होता है, क्योंकि एक का जो अंग्रेजी होता है वो क्या होता है, वन होता है, लेकिन वन को आर्टिकल्स के रूप में हम लोग नहीं लिख पाते, उसमें नहीं लिखते। जैसे कभी हम लोग बोलते हैं गिव मी वन बुक, हम लोग गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी अ बुक, तो हम लोग एक के सेंस में, याद रखना, एक के सेंस में आर्टिकल्स के रूप में हम लोग वन का प्रयोग नहीं करते हैं, तो हम लोग उसके लिए क्या करते हैं, ए या एन का प्रयोग करते हैं। गिव मी अ बुक, गिव मी अ पेंसिल, गिव मी एन ऑरेंज, वॉवेल साउंड होता है, यदि वॉवेल साउंड होगा तो एन लगता है और कॉन्सोनेंट साउंड होगा तो स्टूडेंट्स ए लगेगा। मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया। दो रूल्स हम लोग पढ़े। अब तीसरा रूल्स में हम लोग चलते हैं क्या, आदमी के नाम के पहले, यहाँ पे देखो पहले है, ये पहले है, आदमी के नाम के पहले भी ए एन का प्रयोग होता है यदि उसके नाम के अतिरिक्त कुछ और ज्ञात ना हो। बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है, बहुत लोग कंफ्यूज हो जाते हैं। जनरली हम लोग जानते हैं कि प्रॉपर नाउन के पहले आर्टिकल्स का प्रयोग नहीं होता। यहाँ पे देखोगे कि राम सिंह जो है प्रॉपर नाउन है, लेकिन फिर भी ए एन आर्टिकल्स का प्रयोग हुआ, ऐसा क्यों? तो यहाँ पे इसलिए हुआ है कि हमको यदि किसी व्यक्ति का नाम पता हो और नाम के अलावे हमको कुछ नहीं पता हो, तो हम लोग उसके लिए ए एन आर्टिकल्स का प्रयोग करते हैं। हम बोले कि ए राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर, हम बोले कोई राम सिंह नाम का आदमी दरवाजे पर खड़ा है। सिर्फ आपको नाम पता है, राम सिंह नाम का बंदा दरवाजे पर खड़ा है, लेकिन उसका घर कहाँ है, वो कहाँ रहता है, इसके बारे में कुछ नहीं पता है, तो इसलिए उसके पहले क्या लगता है, ए लगता है। इसलिए ए राम सिंह इज स्टैंडिंग एट द डोर, यानी कि राम सिंह नाम का आदमी दरवाजे पर खड़ा है। डोर के पहले हम लोग स्टैंडिंग एट का प्रयोग करते हैं, एट द डोर, है ना। 5 मीटर की परिवर्ती वाले एरिया में एट का प्रयोग होता है, एट द डोर। ठीक है। अब देखो नेक्स्ट, कुछ ऐसा वर्ड होता है, देखो कुछ ऐसा वर्ड होता है जैसे कि डजन, स्कोर, सेंचुरी, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन, ग्रॉस, ये सारा वर्ड होता है। याद रखना, डजन, स्कोर, सेंचुरी, 100, 1000, ग्रॉस आदि के अंत में यदि एस या एस ना हो, यदि इसके अंत में एस या एस ना हो, तो इनके पहले ए या एन का प्रयोग करेंगे। याद रहेगा, डजन, स्कोर, सेंचुरी, 100, 1000, ग्रॉस आदि के अंत में एस या एस का प्रयोग ना हो, तो इनके पहले ए एन का प्रयोग करेंगे। जैसे डजन, एक दर्जन, अ डजन, 1000, 1000। तो लेकिन किस कंडीशन में हमको, आपको हम थोड़ा सा हमको एक्सप्लेनेशन करके डिटेल से बता दें, किस कंडीशन में इसका जो है एस लग जाता है। ये प्लूरल फॉर्म, 100 का 100s हो जाता है, स्कोर का स्कोर्स हो जाता है, और डजन का डजन्स हो जाता है। जैसे हम बोलते हैं, एक क्वेश्चंस लिखते हैं, लेकिन हालांकि जनरली डजन, स्कोर, ग्रॉस, 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन सेम फॉर्म इन सिंगुलर प्लूरल, यानी सिंगुलर और प्लूरल में एक समान होता है। जैसे बोलते हैं 4 स्कोर, यहाँ पे स्कोर में एस नहीं लगाते, यहाँ 4 स्कोर ही होगा। लेकिन हम बोलते हैं कि 500 में हम लोग 500 लिखते हैं, तो 500 में एस नहीं लगाएंगे, 500s नहीं लिखेंगे। लेकिन कंडीशंस क्या है, 100 में कब एस लग जाएगा, जब 100s के पहले, जब 100s के पहले 100 के बाद, सॉरी 100 के बाद ऑफ लगा हो, क्या लगा हो, ऑफ लगा हो, और इसके पहले किसी संख्यावाची का प्रयोग नहीं हो। जब 100, 1000, मिलियन, बिलियन, ट्रिलियन कुछ भी वर्ड्स है, इन सारे शब्दों के पहले कोई संख्यावाची 1, 2, 3, 4 का प्रयोग ना हो, बाद में ऑफ लगा रहे, तो इसका प्लूरल अवश्य होता है। इसलिए बोले 100s of years ago,
हंड्रेड्स ऑफ ईयर्स एगो। अब यहाँ पे